राधे राधे, जय श्री राधे। हमारी भागवत पाठशाला संस्कृत यूट्यूब चैनल में सम्मानित पाठकों का स्वागत है। आपसे निवेदन है इसके सदस्य बने, अपने इष्ट मित्रों को अग्रेसित करें। अभी तक हम श्रीमद् भगवद गीता के 10 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज 11वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु सर्वेषु, अयन शब्द इणगतो धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है कि आने जाने के मार्ग। अर्थात जहाँ भीष्म है वहाँ पर शत्रु सेना का कोई योद्धा या शत्रु सेना घुस कर के भीष्म पर हमला न कर सके, ऐसे जो भाग है वहाँ पर स्थित आप सभी वीर भीष्म की रक्षा करें। अब हम यह विचार करते हैं कि जब इनके भीष्म इतने अनुभवी योद्धा हैं और जो पहले श्लोक में 10वें में दुर्योधन मानता है कि भीम के द्वारा रक्षित सेना को जीतने में सक्षम है, तो वह स्वयं ही अपनी इच्छानुसार वीरों को खड़े करके युद्ध की संरचना कर सकते हैं, भू निर्माण कर सकते हैं। दुर्योधन को उनकी रक्षा के लिए सलाह देने की क्या आवश्यकता है। जहाँ ये मालूम पड़ता है कि दुर्योधन है ना, अपने आगे किसी की चलने नहीं देना चाहता। बस वो यही सोचता है कि जो भी करूँ मैं करूँ, क्योंकि मैं ही बुद्धिमान हूँ और कोई बुद्धिमान नहीं है। इससे हमें यही मालूम पड़ता है। आप भी खुद स्वयं इस चीज़ को देख लो कि भीष्म ही या द्रोणाचार्य इस बात को कहें कि भाई यहाँ पर वीर लगें और इस प्रकार का हम व्यू बना रहे हैं तो अच्छा लगता। यहाँ खुद ये सोच रहा है कि भीष्म पितामह की रक्षा के लिए व्यू के भिन्न भिन्न कोणों पर आप लोग खड़े हो जाओ। तस् अब हम 12वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। तस् संजनन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदोच्चैः शंखम दद्मु प्रतापवान। महाप्रतापी पितामह कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंहनाद किया और जोर से शंख बजाया। यहाँ जो विशेषण दिए गए हैं उन्हें देख करके ये लगता है कि ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, ये 2 प्रकार की हमारे यहाँ पर परंपरा रही है। यदि दोनों परंपराओं में ज्ञान वृद्ध की परंपरा देखी जाए तो कुरुवृद्ध पितामह उसमें कहीं भी नहीं आते। वयोवृद्ध वाली श्रेणी में देखा जाए तो पितामह भीष्म बाबा दादा के पद पर सुशोभित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तत् संजनन हर्षम, इसका अर्थ है दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। इस अवस्था में, जिस अवस्था में उनको वानप्रस्थ संन्यासाश्रम स्वीकार कर वन में रहना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, भगवान की आरती में सुबह शाम शंख बजाना चाहिए, उन पितामह को आज पता नहीं क्यों अपने वचनों के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं। जो एक पापी है, कलंकित है, जिसका आचरण संदिग्ध है और कभी भी बड़ों का सम्मान नहीं करता, उसको प्रसन्न करते हुए शंख बजाते हुए कुरुवृद्ध होकर के रह गए। यदि ज्ञान वृद्ध वाली बात दिखाते तो इनको ठीक है, इनकी तरफ से युद्ध भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, वन में जाके भगवान का भजन करते, वहाँ शंख बजाते और भगवान का ध्यान करते, वो कुछ सुंदर और अच्छा लगता। इन दोनों श्लोकों के अध्ययन से जो निष्कर्ष हमारे मन में आया वो ये है कि बड़ों से पूछना चाहिए छोटे बालकों को
या छोटों को कि इस काम को किस प्रकार किया जाए। द्रोणाचार्य गुरु, बाबा, दादा, पिता, नाना, चाचा, बड़ा भाई इनके पास जा कर के ये नहीं कि तुम अपने भाग में स्थित हो और तुम है ना मेरे कहे अनुसार की रक्षा करो। उन सब से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहिए कि आपको जो काम बताया है और आप कृपा करके उसको पूर्ण करेंगे। आपको बताने वाला कोई जो भी है बड़ा, जैसे द्रोणाचार्य बताते या पितामह बताते कि यहाँ एक खड़े हो जाओ, तो वो शोभा लगता कि भाई मैंने निवेदन किया है। बड़ों को आज्ञा नहीं देनी चाहिए, यहाँ दुर्योधन आज्ञा देता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। पितामह भीष्म के समान 12वें श्लोक में कभी भी पापियों को प्रसन्न करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। पापियों के उत्साह को तोड़ने का प्रयास हमेशा करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो इस प्रकार के कृत्य करता है उसका परिणाम कभी भी सुंदर नहीं आता। जैसा कि पितामह भीष्म यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य पितामह भीष्म के लिए कभी भी हितकारी नहीं है। परिणाम इसका क्या आया उसको सभी जने जानते हैं कि इनके लिए क्या प्राप्त हुई, सरसैया। इनके लिए सरसैया प्राप्त हुई। इतना कह के अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ।